गत रोज अमरावती के दौरे पर आए राज्य के राजस्व मंत्री व जिला पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने अमरावती महानगर पालिका के कामकाज का जायजा लेने हेतु शाम मनपा मुख्यालय पहुंचकर एक मैराथन बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें मनपा की ओर से उपस्थित किए गए विभिन्न मुद्दों पर लंबी चौड़ी चर्चाएं भी हुई और मनपा प्रशासन द्वारा मंत्री बावनकुले के सामने ऑल गुड दर्शाने का पूरा प्रयास भी किया गया। लेकिन बैठक में उपस्थित विधायक संजय खोड़के ने मनपा की ओर से पेश किए गए कई मुद्दों की बखिया उखाड़ते हुए मनपा प्रशासन पर मनमाने ढंग से लचर कामकाज करने का आरोप लगाते हुए मंत्री बावनकुले के सामने ही मनपा प्रशासन को जमकर आड़े हाथ लिया। इसके चलते मैराथन बैठक में उपस्थित मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक सहित मनपा के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी कुछ देर के लिए सन्न रह गए और उन्होंने अपनी ओर से स्पष्टीकरण देते हुए जैसे तैसे स्थिति को संभालने का प्रयास किया। लेकिन हकीकत को भांपकर मंत्री बावनकुले ने मनपा प्रशासन को तुरंत अपने कामकाज में सुधार करने का आदेश जारी करने के साथ ही विभिन्न प्रलंबित मुद्दों का जल्द से जल्द निपटारा करने के संदर्भ में भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। गत रोज पालक मंत्री बावनकुले की उपस्थिति में मनपा मुख्यालय में हुई बैठक में मनपा प्रशासन द्वारा पालक मंत्री के सामने मनपा की शालाओं के निर्माण, अम्बा नाले की साफ सफाई, शिव टेकड़ी व बडाली तालाब सहित परकोट के सौंदर्यकरण, भूमिगत नालियों की सफाई एवं पीएम आवास योजना के काम जैसे विषयों को रखकर सब कुछ ठीक ठाक दर्शाने का प्रयास किया। तो विधायक सुलभा खोड़के व विधान परिषद सदस्य संजय खोड़के ने तुरंत ही अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए बताया कि इन सभी मुद्दों के जरिए मनपा प्रशासन द्वारा मंत्री बावनकुले की दिशाभूल करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अव्वल तो इन सभी कामों के लिए मनपा प्रशासन के पास पर्याप्त निधि उपलब्ध नहीं है, साथ ही इन कामों को करने के लिए मनपा के पास कोई नियोजन भी तैयार नहीं है, जिसके चलते यह सभी काम विगत लंबे समय से अधर में लटके हुए है और हाल फिलहाल के दौरान इन कामों को पूरा करने का भी कोई आसार नहीं दिखाई दे रहा। इन तमाम बातों को सुनकर पालक मंत्री बावनकुले ने मनपा प्रशासन से सभी मुद्दों पर सिलसिलेवार जवाब मांगा और प्रत्येक प्रलंबित काम को चरणबद्ध ढंग से त्वरित पूरा करने के निर्देश भी जारी किए गए। इसके साथ ही विधायक संजय खोड़के ने अमरावती मनपा क्षेत्र में 56% के भारी भरकम कमर्शियल टैक्स का विषय भी लंबे समय से प्रलंबित रहने का मुद्दा उठाया। इस समय अमरावती शहर में कमर्शियल टैक्स की दरें 56% रहने की बात सुनकर राजस्व मंत्री बावनकुले भी हैरत में पड़ गए, जिन्हें विधायक खोड़के ने बताया कि उन्होंने अमरावती मनपा प्रशासन को अन्य मनपा क्षेत्रों की तुलनात्मक दरों के आंकड़े काफी पहले ही बताए थे और कमर्शियल टैक्स की दरों को कम करने का निवेदन भी किया था, लेकिन इसके बावजूद इस मामले में अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। यह सुनकर राजस्व मंत्री बावनकुले ने अमरावती मनपा प्रशासन को कमर्शियल टैक्स की दरें 15 से 20% करने हेतु आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। इस बैठक के दौरान विधायक खोड़के दंपति ने शिव टेकड़ी एवं बडाली तालाब के सौंदर्यकरण का काम विगत करीब 15 वर्षों से प्रलंबित रहने का मुद्दा उठाने के साथ ही अमरावती शहर के जमीन के लीज पट्टों के वितरण एवं पीएम आवास योजना के निर्माण का काम भी अधर में लटका रहने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पीएम आवास योजना में एक के बाद एक ठेकेदार बदले जा रहे हैं और घरकुलों का काम पूरा नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते सभी लाभार्थी लंबे समय से खुद को घरकुल मिलने का इंतजार कर रहे हैं। ये बात सुनते ही पालक मंत्री बावनकुले ने सीधे जिलाधीश आशीष एरेकर को मनपा मुख्यालय में तलब किया और जिलाधीश के बैठक में पहुंचते ही मनपा एवं जिलाधीश कार्यालय को आपसी समन्वय के साथ काम करते हुए अगले 1 माह के भीतर जमीन के पट्टों के वितरण का काम पूरा करने और पीएम आवास योजना के काम को पूरी रफ्तार के साथ शुरू करने का निर्देश दिया। इस समय विधायक संजय खोड़के ने पालक मंत्री बावनकुले को यह भी बताया कि मनपा की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से डावाडोल है और मनपा के पास अपने कर्मचारियों एवं ठेकेदारों के भुगतान देने भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। यही वजह है कि आए दिन मनपा के कर्मचारी व ठेकेदारों द्वारा हड़ताल की जाती है, जिसका सीधा असर मनपा के नागरिकों से संबंधित कामकाज पर पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद मनपा प्रशासन द्वारा अपने कामकाज के तौर पर कोई सुधार नहीं किया जा रहा, बल्कि काम करने की बजाय केवल मीटिंग का खेल खेला जा रहा है, जिसके चलते अधीनस्थ अधिकारी भी परेशान हो चुके हैं और मनपा धीरे धीरे प्रशासन के खिलाफ अधिकारियों व कर्मचारियों में असंतोष की भावना पनप रही है। इसके साथ ही विधायक खोड़के दंपति ने यह भी आरोप लगाया कि मनपा प्रशासन द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भरोसे में लिए बिना मनमाने ढंग से काम किया जा रहा है, जिसके चलते अमरावती शहर में कोई ढंग का काम नहीं हो पा रहा। इस बैठक में उपस्थित राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल भुंडे द्वारा यह कहते हुए मनपा आयुक्त व प्रशासक सौम्या शर्मा का बचाव करने का प्रयास किया गया कि अमरावती मनपा में
आयुक्त सौम्या शर्मा को लेकर लोगों का परफेक्शन यानी आम धारणा काफी अच्छी है। तो पहले से तपे तपाए बैठे विधायक संजय खोड़के ने तपाक से कहा कि यदि आप शहर के अखबारों में लगभग रोजाना ही अपने फोटोज के साथ खबरें छपाओगे और उड़ते बैठते सोशल मीडिया पर रील बनाकर डलवाओगे तो आम जनता के बीच आपको लेकर कोई परफेक्शन बनेगा ही, लेकिन जमीन पर भी आपके कामों की हकीकत दिखाई देनी चाहिए जो फिलहाल कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में बेहद जरूरी है कि आप जनता के बीच परफेक्शन बनाने की बजाय जरूरी है कि अपने काम का असर भी दिखाया जाए। इस बैठक में ऐसा भी नहीं रहा कि विधायक खोड़के दंपति ने मनपा प्रशासन का पूरी तरह से विरोधी किया, बल्कि कई मुद्दे ऐसे भी रहे जिन्हें लेकर खोड़के दंपति ने मनपा प्रशासन के कामों व पहल की प्रशंसा करते हुए इन कामों के लिए अपना समर्थन भी घोषित किया, जिसके चलते सबसे प्रमुख मुद्दा कचरा संकलन को लेकर एकल व संयुक्त ठेके के प्रस्ताव को संबंधित रहा। इसे मौजूदा समय की सबसे बड़ी जरूरत बताते हुए विधायक खोड़के द्वारा कहा गया कि इसके जरिए शहर को साफ सुथरा रखने की सहायता मिलेगी। इसके अलावा विधायक खोड़के दंपति ने पुरानी अमरावती के परकोट सौंदर्यीकरण व भूमिगत गटर योजना के विकास एवं क्रियान्वयन को लेकर मनपा की ओर से किए जा रहे कामों की प्रशंसा भी की। साथ ही साथ शहर को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु मनपा प्रशासन द्वारा सुझाए जाने वाले कदमों को लेकर अपना समर्थन रहने की बात भी कही। इस बैठक में अंबा देवी व एकवीरा देवी मंदिर को ब श्रेणी तीर्थ क्षेत्र का दर्जा देने, कचरा प्रबंधन हेतु ठोस योजना चलाने, स्मार्ट सिटी लाइट प्रणाली पर अमल करने, मनपा क्षेत्र में ई बस सेवा शुरू करने, मनपा की नई प्रशासनिक इमारत का निर्माण करने, स्कूल एवं मॉडल यूपीएससी का निर्माण करने, दिव्यांग भवन बनाने, शिवसृष्टि संकल्प साकार करने, रमाई आवास योजना पर अमल करने, महात्मा फुले संकुल व नेहरू मैदान में टाउन हॉल का निर्माण करने जैसे विषयों को लेकर भी चर्चा की गई। साथ ही इस समय पालक मंत्री बावन कुले के हाथों मनपा के कुछ नए उपक्रमों का उद्घाटन भी किया गया, जिसमें ई गवर्नेंस उपक्रम, केंद्रीयकृत नागरिक डैशबोर्ड, ब्लॉकचेन उपयोग, कामगार प्रमाण पत्र हेतु वेब पोर्टल, मनपा के संदेशिनी न्यूज पोर्टल एवं शहर की कुल रफ नियमावली 2025 का उद्घाटन किया गया। साथ ही साथ कहकशा कॉलोनी स्थित मनपा के शहरी स्वास्थ्य केंद्र का भी पालक मंत्री बावन कुले के हाथों ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। इस बैठक में पालक मंत्री बावन कुले सहित राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे, विधायक सुलभा खोड़के, संजय खोड़के, रवि राणा व राजेश वानखड़े, मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा, उपायुक्त नरेंद्र वानखड़े व मेघना वासनकर, भाजपा शहराध्यक्ष डॉक्टर नितिन डांडे व मनपा के पूर्व सभागृह नेता सुनील काले आदि उपस्थित थे।